सोनिया दीदी मिनी कपड़े पहने हुए अपनी फोटो खींच रही थी। ये दशा देखकर मेरा मन तो हुआ कि कमरे के अंदर अभी जाकर उनकी गुफा की खुदाई करने लगूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। यह मेरे लाइफ के रोमांचक पलों की कहानी है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सोनिया दीदी का फिगर 32, 28, 34 का है। वह बिल्कुल दूध जैसी गोरी है। उनकी हाइट औसत लड़कियों के जितनी ही है। ईशा दीदी की नाभि बहुत गहरी और मस्त है। पिछले दोनों हिस्से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। कुल मिलाकर दीदी एक एटम बम है। उन्हें कोई भी एक नजर भर कर देख ले तो गारंटी से उसका अरमान जाग जाएगा। उसका मन करेगा कि इन्हें वह यही पटक कर गुफा का पानी निकाल दें। बात तब की है जब हमारे घर में एक फंक्शन था। सारे घर के लोग इधर उधर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मेरा और सोनिया दीदी का घर 100 मीटर की दूरी पर था और फंक्शन की जगह घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं और दीदी दोनों आपस काफी क्लोज थे। दोनों में खूब हंसी मजाक होता था। मस्ती करते करते कई बार मैं उनके दुपट्टे को उठा देता था, लेकिन वह सब देखकर भी कुछ नहीं बोलती थी। मुझे भी पता था कि दीदी अभी शील पैक मॉल है और वे भी मेरी तरह अंदर से खुद बहुत अकेली महसूस करती है। घर के सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। सोनिया दीदी के पापा यानी मेरे अंकल ने मुझे घर से कुछ सामान लाने को बोला। ये काम उनके घर जाकर करना था। घर पर ताला लगा हुआ था तो अंकल ने मुझे चाबियां का गुच्छा पकड़ते जल्दी से काम करके वापस आने को कहा। मैं सामान लेने उनके घर की तरफ चल दिया। उनके घर के अंदर जाने में कुछ ऐसा था कि बीच में एक गैलरी जैसी है और अगल बगल में सबके कमरे हैं। मैंने जैसे ही गेट खोला और गैलरी में आया तो मुझे कुछ आवाज आई, लेकिन मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और आगे को बढ़ गया। कुछ ही पल के बाद फिर से वही अजीब सी आवाज मुझे वापस सुनाई दी। तब पता चला कि घर पर सोनिया दीदी है। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप उनके कमरे के पास पहुंचा तो वहां मुझे अजीब सी आवाज आ रही थी। मुझसे रह ना गया तो मैंने की होल से देखा तो अंदर का नजारा देखकर मेरी सांस थम गई। दीदी मिनी कपड़े पहने हुए अपनी फोटो खींच रही थी। यह दशा देखकर मेरा मन तो हुआ कि कमरे के अंदर अभी जाकर उनकी गुफा की खुदाई करने लगूं, लेकिन अंकल ने मुझे सामान जल्दी लाने को कहा था। मुझे देर होती लग रही थी तो मैंने सोचा कि इस काम में जल्दबाजी ठीक नहीं है। दीदी की तो कभी भी ले लूंगा। मैं उनके कमरे से दूर हो गया और उनको आवाज दी, दीदी आप घर पर ही हो? ये सुनकर वह एकदम से सहमी सी आवाज में बोली, हाँ तुम कब आए? मैंने कहा मैं बस अभी ही आया हूँ, अंकल ने सामान लाने को बोला है। दीदी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और मैंने ने देखा कि वे अपना हाथ छुपा रही थी, लेकिन मैंने देखा हाथ की उंगली में कुछ लगा हुआ था। मैं सामान्य भाव से बोला, ये सामान चाहिए। उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, मैं अभी आई वॉशरूम से। दीदी वॉशरूम चली गई, लेकिन वो अपने फोन को बेड पर छोड़कर गई थी। वह भी अनलॉक था। मैंने फोन उठाकर देखा तो उसमें उनकी फोटो और अभी के ही वीडियोस थे। मुझे लगा कि दीदी ने ये सब किसी को सेंड करने के लिए अभी बनाए हैं। जब तक दीदी ले जाने वाला सामान निकाल रही थी तब तक मैंने चुपके से उनके फोन से सब फाइल्स अपने फोन में ले ली और सामान लेकर वहां से चला गया। मैंने दीदी से इस बारे में कुछ बात नहीं की क्योंकि मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा था। फंक्शन शाम को 8 बजे खत्म हो गया था। रात में जब मैं अपने कमरे में आया तब मैं दीदी के बारे में सोचने लगा और अपने हाथों से ही सब कुछ किया। उस वक्त मैं अपने फोन पर उनकी फोटोज वीडियो देखने लगा। यार वे इतनी सेक्सी है कि क्या बताओ, देखकर मन कर रहा था कि अभी ही उनके साथ सब कुछ कर लूं। उस रात मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ यही सोचता रहा कि दीदी को कैसे पटाया जाए, बस वह एक बार मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद अंकल का फोन आया कि वे सब लोग 10 दिन के लिए एक ट्रिप पर जा रहे हैं। सोनिया की छुट्टियां नहीं है, इसलिए वो घर पर ही है। तुम रात में मेरे घर में ही सो जाया करना। मैंने खुशी खुशी ओके बोल दिया। 2 दिन बाद सब लोग ट्रिप पर चले गए। मैं रात में खाना खाकर दीदी के पास सोने के लिए चला गया। दीदी मुझे अपने से बगल वाले कमरे में सोने को बोला। मैं ओके बोलकर कमरे में चला गया। मैं दीदी के बारे में सोचने लगा, तभी मुझे उनके कमरे से आवाज फिर से आने लगी। मैंने झट से उठकर फिर से की होल से झांका तो देखा कि दीदी फोन में वीडियो देख रही थी। फिर दीदी ने अपना पानी निकाला और सो गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगा कि मैं कैसे अपना पानी अपनी दीदी के अंदर निकालूं, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत साथ देती तो हर तरीके से देती है। मैं जिस कमरे में सो रहा था उसका ऐसी काम नहीं कर रहा था। अगले दिन मैंने दीदी से कहा कि कमरे का ऐसी काम नहीं कर रहा है, तो वह बोली आज से तो मेरे कमरे में सो जाना। मैं ये सुनकर ही काफी उत्तेजित हो गया। फिर रात को जल्दी जल्दी मैं उनके यहाँ आ गया। मैं दीदी के कमरे में उनके बिस्तर के नीचे सोने जा रहा था तो वे बोली, अरे ऊपर ही आना, इधर जगह तो है, एडजस्ट कर लेंगे। यह मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया। मैं भी ओके बोलकर उनकी तरफ पीट करके सोने का नाटक करने लगा।
करीब 1 घंटे बाद दीदी ने मुझे आवाज दी। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे हिलाकर चेक किया कि मैं सोया हुआ हूं या नहीं। फिर कुछ देर बाद मुझे बिस्तर हिलने का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि दीदी शुरू कर रही है, पर मैं कुछ नहीं बोला। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। आज दीदी बहुत धीमी आवाज में कर रही थी, लेकिन वह मेरा नाम लेकर अपने हाथों से कुछ कर रही थी। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फिर उनका रस निकल गया और वह वॉशरूम में चली गई। मैंने नोटिस किया कि उनका थोड़ा सा पानी बेड पर गिरा था। मैंने उसकी स्मेल ली। वह महक मुझे मदहोश कर रही थी। उसके बाद दीदी वापस आए। मेरी तो नींद उड़ गई थी और बगल में गर्म माल रेडी हो तो ऐसे में कहाँ नींद आती है। कुछ देर बाद मैंने देखा कि दीदी सो रही है। तब मैं उठकर वॉशरूम गया और वहां जाकर मेरा काम हो जाने के बाद जब मैं बाहर आ रहा, तब मैंने देखा कि दीदी दरवाजे पर खड़ी थी। वह मुझसे हंसकर कहने लगी, क्या कर रहे थे अंदर? अभी सबको घर पर बताती हूँ। मैं बोला, सॉरी दीदी। वह बोली, क्यों, क्या हुआ? अब मैं बिंदास बोला, आप भी तो करती हो। ये सुनकर उनके होश उड़ गए। वे पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता? तो मैं बोला, मुझे सब पता है। फंक्शन वाले दिन मैंने सब देखा है। लो आप भी देख लो। ये कहकर मैंने अपने फोन में उनकी फोटो व वीडियो दिखा दी। दीदी इस बात से मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने सॉरी कहा तो वे मुझसे बोली, चलो कोई नहीं, देखो हम दोनों को ही यह सब चाहिए। मैं बाहर मुंह मारने जाओ, इससे अच्छा तुम मुझे सेटिस्फाई कर दो। समझ लो कि यह सब इस उम्र में चाहिए ही होता है। तुझे मैं पसंद तो हूं ही। मैंने कहा, मुझे तो आप हमेशा से ही पसंद हो। दीदी आपको क्या बताओ, आपको देखकर मेरा क्या हाल हो जाता है। दीदी तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना। मैं बोला, मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं आपने मुझे मारा या डांटा तो मेरी तो लग जाएगी ना। लेकिन मुझे तो कॉन्फिडेंस तब आया जब आप मेरा नाम लेकर रही थी। वह बोली, मैं तुम्हें बगल में देख कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा ही नाम लेकर करने लगी थी। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम दोनों को एक दूसरे का सब पता ही है तो अब क्यों वक्त खराब करना। ये कहकर दीदी ने मुझे कमरे के अंदर चलने का इशारा किया। जैसे ही दीदी और मैं कमरे के अंदर गए तो मैंने देखा दीदी ने जीन्स और टॉप पहनी है। दीदी जीन्स में क्या कमाल लग रही थी। फिर मैं दीदी के साथ शुरू हो गया। 4-5 घंटे बाद में झड़ गया, लेकिन अभी तक दीदी का पानी नहीं निकला था, इसलिए वह मुझे छोड़ नहीं रही थी। इसी बीच अचानक अंकल घर लौट आए। उनके अचानक आने की आवाज सुनकर हम दोनों घबरा गए, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते उन्होंने हमें उस स्थिति में देख लिया, जिससे हम शर्मिंदा हो गए। अंकल का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो गई। उन्होंने बिना कुछ कहे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चले गए। उनका यह व्यवहार हमारे लिए और भी डरावना था। कुछ देर बाद उन्होंने हमें बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, तुम दोनों को ये समझना होगा कि भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है। परिवार का हर रिश्ता विश्वास और मर्यादा पर आधारित होता है। तुमने जो किया वह न केवल गलत है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमने महसूस किया कि एक पल की कमजोरी ने हमें ऐसी गलती करने पर मजबूर कर दिया, जिसका हमें जीवन भर पछतावा रहेगा। हमने उनसे माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे रिश्तों को कमजोर करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।